उत्तराखंड के चमोली जिले में भयंकर हिमस्खलन की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से बद्रीनाथ धाम के पास 55 मजदूर बर्फ में दब गए। घटना के बाद से लगातार तीसरे दिन वहां बचाव अभियान जारी है। सवाल है कि क्या सभी को बचाया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली में आए इस विनाशकारी हिमस्खलन की। क्या हुआ, कैसे हुआ और अब तक वहां क्या कुछ किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम के पास माना गांव में शुक्रवार को एक भयानक हिमस्खलन हुआ। यह हिमस्खलन इतना तेज था कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का एक शिविर इसकी चपेट में आ गया और वहां काम कर रहे 55 मजदूर बर्फ में फंस गए। भूस्खलन की खबर मिलते ही बचाव दलों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक 50 मजदूरों को निकाला जा चुका है, लेकिन इनमें से 4 की मौत हो चुकी है और 4 की तलाश अभी भी जारी है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने कहा, कल डॉक्टर्स ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। इससे पहले हिमस्खलन में दबे कुल लोगों की संख्या 55 बताई जा रही थी, लेकिन अब हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक मजदूर बिना आधिकारिक सूचना के छुट्टी पर चला गया था, जिसके बाद अब इनकी संख्या 54 रह गई है, जिनमें से 4 लोग अभी भी लापता हैं। पहले ये नंबर 55 बताया जा रहा था। अभी कल कंफर्मेशन में पता लगा है कि एक लड़का अनऑथराइज्ड लीव में था जो अपने घर चला गया था और वो सफिशिएंट है। तो टोटल नंबर अब 54 है और इसमें अब 4 लोग मिसिंग हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया है कि खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद बचाव अभियान जारी है। आईटीबीपी, सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। हालांकि घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण हेलीकॉप्टर सेवाएं बाधित हैं, इसलिए सुनो एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। ये एवलांच आने से चूँकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेज़ी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह हिमस्खलन क्यों हुआ। हिमस्खलन एक खतरनाक प्राकृतिक आपदा है जो तब होता है जब बर्फ अचानक तेज रफ्तार से पहाड़ी ढलान से नीचे गिरती है, और इसके मुख्य कारणों में तूफान और बर्फबारी, तापमान में अचानक बदलाव होना, मानवीय गतिविधियों से जमीन का अस्थिर होना, प्राकृतिक कंपन और भूकंप भी शामिल है। उत्तराखंड में हुआ यह भूस्खलन स्लैब हिमस्खलन माना जा रहा है। इसमें बर्फ की बड़ी बड़ी प्लेटें तेजी से नीचे गिरती हैं, जिससे भारी तबाही मचती है। हिमस्खलन की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसकी वजह से कई लोग इसे मौत की आंधी तक कहते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे भयानक हिमस्खलनों से बचाव कैसे किया जाए। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे भयानक हिमस्खलनों से बचने के लिए खास संरचनाएं यानी एवलांच बैरियर्स बनाने की आवश्यकता है। घटना की स्थिति में तेज रेस्क्यू सिस्टम तैयार करना होगा और साथ ही सैटेलाइट और सेंसर की मदद से हिमस्खलन की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता है, जिससे कि समय रहते इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके या फिर एहतियाती कदम उठाते हुए भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय में इस तरह की आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है, इसलिए इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सरकार को लंबी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। अब सवाल है कि क्या सरकार हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।